Hello everyone, my name is Vinita. Welcome to my channel Study with Vinita Bharti. So this is the class 7 science chapter 1 nutrition and plants. So without any waste of time let's get started. हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग बीइंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड के बिना तो कोई नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि फूड से हमें क्या प्रोवाइड होता है, फूड से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड मेनी ऑफ ओके। तो हमें उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो कि हमें फूड से मिलता है, खाना खाकर मिलता है। हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। खाना खाएंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है किसी भी काम को करने की, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो प्लांट होते हैं ना, वो अपने खाने को खुद बनाते हैं, वो अपने खाने को खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरह किसी पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। दिस इज डिपेंडेड ऑन टू अदर्स, ठीक है। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स और हम लोग होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेड होते हैं। ये कहाँ से अपना खाना लेते हैं, हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से खाना लेते हैं, और एनिमल भी प्लांट्स को खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं। ये जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर, उनको हम क्या कहते हैं। चलो भाई, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब भाई हमने पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल और हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन अब बूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हाउ, ठीक है, कैसे बनाते हैं वो भाई अपना खाना बनाते हैं, इतना तो पक्की बात है, लेकिन कैसे बनाते हैं हमें ये भी बताना पड़ेगा। तो चलो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कैसे प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट एक इकलौता, ओनली वन काइंड, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है, देमसेल्फ खुद बनाता है। क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके जी, पानी को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हम गैस रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको यूज़ करके, और मिनरल्स को यूज़ करके प्लांट अपना खाना बनाता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये सारे कच्चे, रॉ का मतलब होता है कच्चे मटेरियल, ये सारे हमारे सराउंडिंग्स में यानी कि आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब भाई पानी है, पानी तो हर कोई डाल देगा जड़ में, तो जड़ सोख लेगी, अब्जॉर्प्शन कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी पानी को, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो रिलीज़ करते हैं वो प्लांट ले लेते हैं अपना खाना बनाने की उसमें। और जो मिनरल्स होते हैं वो भी आपको रूट से, सॉइल से मिल जाते हैं, सॉइल मिनरल होता है ना, वो ही रूट ऑब्जर्व कर लेती है। तो रूट के फंक्शन अगर अब बात की जाए तो रूट के फंक्शन होते हैं, रूट क्या काम करती है, तो रूट काम करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को ऑब्जर्व करती है और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है। अच्छा, अभी ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ आता है, ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या बताया था मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, स्टार्टिंग में बताया था, वही है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है बिल्टअप होने में, यानी कि बढ़ने में, बॉडी को मेंटेन रखने में न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है। एक तो टू ग्रो, बढ़ने में हेल्प करता है, और बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है। एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ
कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एनर्जी को रिक्वायरमेंट करता है और लाइफ को खींचता रहता है। कहने का मतलब है लाइफ को बढ़ाता रहता है, डैमेज पार्ट को रिपेयर करके, बॉडी को बिल्डअप करके और ग्रोथ अच्छी करके। ठीक है, अब आते हैं जी न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स and utilized by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. अच्छा, तो ये न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, जो प्लांट खुद से अपना खाना लेते हैं, यानी कि खुद से अपनी बॉडी को यूज़ करके खाना बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ही तो एक अनोखा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना बनाता है, तो प्लांट क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक हो गए। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये चीज़ हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद कर लो कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से। ट्रॉफोस सॉरी गाइस, ट्रॉफोस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। क्यों, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, खुद से बनाना, न्यूरिशमेंट यानी कि चीज़ों को यूज़ करना। तो जो खुद से चीज़ों को यूज़ करके खाना बनाया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं, वो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स उन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं जो और न्यूट्रिशन यानी कि चीज़ों को यूज़ करके ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, और उन ऑर्गेनिजम्स को जो खुद से खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन food prepared by plant, they are called heterotrophs. अच्छा, तो जो एनिमल होते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से खाना नहीं बनाते, जो कि अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट के बनाए हुए खाने से अपना खाने को लेते हैं, उन प्लांट्स को हम, उन एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो का मतलब होता है अदर, और ट्रोफोस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, हाँ जी, नरिशमेंट बताया था। ठीक है, तो जो अदर लोगों से यानी कि दूसरे लोगों से अपना खाने लेते हैं, बना बनाया रेडीमेड फूड, ठीक है, जो लेते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। अब पहेली एक चीज़ पूछ रही है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। अच्छा, तो पहेली जानना चाहती है कि जैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, वैसे हम लोग क्यों नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके, जैसे प्लांट बनाते हैं। अच्छा, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अच्छा, ये तो बात पक्की है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, लेकिन प्लांट अपना खाना अपने कौन से पार्ट में बनाते हैं, यानी कि प्लांट की फैक्ट्री कहाँ होती है जहाँ पर वो खाना बनाते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट, के सारे प्लांट में खाना बनता है या कुछ सर्टेन पार्ट्स में, यानी कि कुछ पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, प्लांट कैसे कच्चे मटेरियल को लेते हैं आसपास की जगहों से, ठीक है, और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने फूड फैक्ट्री को प्लांट में। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में देखेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फूड जो प्लांट बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो होपफुली यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एंड हैव अ नाइस डे।